मोदी सरकार आए दिन जनता की भलाई में कोई न कोई नई योजना लाने लग रही है और जित तक केंद्र में मोदी की सरकार आई है जित तक ये डिजिटलाइजेशन कहानी बढ़ने लग रही है। ईब सरकार की तरफ से एक और बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है। ईब सरकार सारी पंचायतों के अपडेशन पे काम करने लग रही है। सरकार ने सारी पंचायतों थी 15 अगस्त तक यूपीआई सुविधा ते लैस करने का एक टारगेट रखा है, जिसमें वे देश की सारी पंचायतों ने 15 अगस्त तक यूपीआई की सुविधा देने का काम करेंगे। देश की सारी पंचायत विकास के काम में राजस्व संग्रह ने, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जरूरी रूप से डिजिटल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करेंगे और यूपीआई का उपयोग करना शुरू करेंगे। और जो भी पंचायत यह काम करेगी उस पंचायत ने राज्य सरकार की तरफ से यूपीआई उपयोग करने वाली पंचायत घोषित कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री की तरफ से एक लेटर जारी करके ये सारी सूचना दी गई है। 98% पंचायतों में पहले तो यह सुविधा शुरू हो रही है। मंत्रालय की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिखित में कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों ने, सांसदों ने और विधायकों ने और भी जितने गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करके ने पंचायत इसकी घोषणा करके ने उद्घाटन करना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से सचिव सुनील कुमार ने बताया कि करीब 98% पंचायत पहले से यूपीआई बेस्ड पेमेंट शुरू कर चुकी है। कुमार ने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PMFS के जरिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान हो लिया है, लेकिन ई पंचायत इसका भुगतान डिजिटल तरीके से करेंगी। चेक और नकदी का भुगतान तो लगभग बंद हो लिया। पेमेंट प्लेटफॉर्म की डिटेल हमने कर्मचारियों के साथ शेयर करी है। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगभग हर जगह पहुँच चुकी है। हमने पहले 98% पंचायत इसमें कवर कर ली है और जो रह रही है 2% उनने कवर करने की पूरी तैयारी है। पंचायत ने और जो भी प्रोवाइडर और वेंडर्स हैं उनके साथ 30 जून में एक बैठक करने खातिर कहा गया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, अमेजोन पे, भारत पे जितने भी यूपीआई प्लेटफॉर्म है इनकी सारी लिस्ट जारी करके अधिकारी और कर्मचारियों ने दे दी है। इनकी सूची साझा करी है मंत्रालय ने। ये 15 जुलाई थी इनमें से एक सर्विस प्रोवाइडर चुनना पड़ेगा। मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि उनके अनुसार 15 जुलाई थी उपयुक्त सर्विस प्रोवाइडर उन्हें चुनना पड़ेगा और फिर 30 जुलाई थी वेंडर का नाम बताना पड़ेगा। पंचायत थी एकल वेंडर चुनने खातिर कहा गया है जो पूरे क्षेत्र में कवर करेगा और वास्तव में लेन देन के समय की निगरानी के खातिर एक केंद्रीय डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश करी गई है। अधिकारियों के खातिर एक प्रशिक्षण शिविर जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मारेश्वर पाटिल ने कहा है कि डिजिटल लेन देन चालू करके न भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में बहुत मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि ज्यादातर पंचायत डिजिटल लेन देन करने लगी हैं और इससे भ्रष्टाचार पहले तक घना कम हो गया। सरकारी आंकड़े के अनुसार सिर्फ जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपया के 806.3 करोड़ रुपया का लेन देन भीम यूपीआई तक कराया गया है। इसमें करीब 50% लेन देन ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में है। सरकार यह कोशिश कई दिन तक करने लगी कि इतना जल्दी हो सके उतना पंचायत ने 100% डिजिटलाइजेशन करा और ईब सरकार ने इस तरफ पूरा जोर लगा दिया है। अगली कसूत खबर आई है चंडीगढ़ से। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कई मामलों के जांच के आदेश दिए हैं और कबूतरबाजी के खातिर एक SIT गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि SIT गठित करके ने कबूतरबाजी के सारे मामले SIT ने सौंपो। अम्बाड़ा में आयोजित जनता दरबार में कुरुक्षेत्र ताए फरियादी ने बताया कि उसने विदेश भेजने के नाम पर एक एजेंट ने फर्जी वीजा और फर्जी टिकट देखी ने और मेरे के लिए बहुत बड़ी ठगी करी है। इस मामले में गृह मंत्री ने SIT प्रमुख अम्बाड़ा रेंज के IG से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि फर्जी वीजा तैयार करने का जो संगीन मामला है और इस मामले की जांच पड़ताल बहुत ढंग से करनी है। इस मौके पर गृह मंत्री ने IG से सख्त निर्देश दिए कि जांच पड़ताल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जनता दरबार में विदेश में भेजने के नाम पर और भी शिकायत आई थी जो सारी SIT थी मार्क करके न उसके दौरे भेज दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाड़ा के PWD रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया और इस दौरान उनके दौरे प्रदेश के कोने कोने तक हजारों लोग अपनी समस्या ने लेके पहुंचे और कई महिला भी अपनी शिकायत लेके पहुंची, लेकिन वे अनिल विज से नाराज थी। उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करनाल ताई एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्हें SP करनाल थी फोन पर अपनी नाराजगी व्यक्त करी और कहा कि महिलाएं की शिकायतों पर कार्रवाई को नहीं होती, जबकि पहली महिलाएं की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर जितने पुलिस अधिकारी मौजूद थे उन सारे कहा गया ये सख्त निर्देश दिए गए तुरंत और तत्परता से कार्रवाई करोगे। इस मौके पर अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करी और कहा कि वे सबकी समस्या सुन के न सबका समाधान करने की कोशिश करने लग रहे हैं और अपनी तरफ से सब ने इंसाफ दिलाने की भी पूरी कोशिश करने लग रही है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि बीच में हमने जनता दरबार बंद कर दिया था, लेकिन लोग भारी संख्या में उनके घर न आने लगे और इतने आने लगे कि घर न बैठने ने जगह कौन रहा कर दी, और बैठना तो दूर उड़क खड़ा करने ने भी जगह कौन रहा कर दी। लोग बाहर गांव में खड़े रहा कर दे, जिसके कारण हमने भी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जनता दरबार खातर चुना है। और ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगेगा और जनता दरबार में जो भी शिकायत होंगी उन सारी अब कार्रवाई करी जाएगी। जनता दरबार में पंचकुला से भी एक आदमी आ रहा था, उसने बताया कि दवाई पीने उसका एक छोटा बालक था और उसकी तबीयत खराब होगी, और इससे मामले में और भी कई बालक बीमार पड़ गए, और जिस बालक की हालत घनी खराब हुई तो फिर वो चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चंडीगढ़ पहुंचे बाद से बालक का ऑपरेशन हुआ और फिलहाल वो जमा ठीक से। लेकिन इस मामले में जिस कंपनी की दवाई दी थी और जिस उसकी जांच करी गई तो वह दवाई सही नहीं पाई गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं चाहूँ कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, जिस पर अनिल विज ने कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिया है। मंत्री विज ने इस मामले में SCS हेल्थ की जांच के निर्देश दिए। जनता दरबार में यमुनानगर से कबूतरबाजी का मामला भी सामने आया, जड़ा कबूतरबाजी करके ने एक आदमी तो 2 लाख रुपया की ठगी कर ली। ठगी का यो मामला कुरुक्षेत्र तक आया था। कुरुक्षेत्र में एक आदमी तो ऑस्ट्रेलिया भेजने का नाम पर 12 लाख रुपये ठग लिए, और केथल का एक आदमी तो अमेरिका भेजने का नाम पर 20 लाख रुपये ठग लिए। कबूतरबाजी के ये सारे मामले SIT गठित करके न SIT द्वारा भेज दिए गए हैं। जनता दरबार में एक शिकायत करनाल ते भी आ रही थी, जड़े एक बुजुर्ग आदमी उसके खेता में गेहूं की फसल काटने का मामला ने लेकिन है पुलिस पर आरोप लगाए। पुलिस वाले शिकायत देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई है। और एक आदमी आ रहा था फरीदाबाद से आए आदमी ने पुलिस पे आरोप लगाया कि पुलिस वाले ने ईब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कौन करी है। मारपीट के मामले में ईब उनकी गिरफ्तारी हो जानी थी, लेकिन बिराना क्यों पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अनिल विज के जनता दरबार में हजारों आदमी आ रहे थे, जड़े एक पीड़िता ने आपसी के झगड़े के मामले में पति का गलत तरीके से नाम दर्ज करने के बारे में पुलिस ने शिकायत दी, और शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई कौन करी। एक आदमी पानीपत आ रहा था, जड़े प्लाट के नाम पर उसके लिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी करी गई थी। इसके संबंध में भी उसने पुलिस वाले की शिकायत दे रखी थी। इसमें भी आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले कोई कार्रवाई कौन करते। जनता दरबार में आज ज्यादातर शिकायत पुलिस वाले पा रही थी कि पुलिस वाले शिकायत देने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यमुनानगर से एक शिकायतकर्ता शिकायत लेके आया कि कई दबंग आदमी उनके घर में घुस के ने उनके लिए मारपीट करी है, जिसकी शिकायत उन्हें पुलिस ने दी थी, लेकिन पुलिस वाले किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस प्रकार से बहुत घनी शिकायत जनता दरबार में आ रही थी, जिसमें अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करो। अम्बाड़ा के जनता दरबार में पुलिस रेंज के DSP, अम्बाड़ा छावनी के SDM और भाजपा मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, मंडल प्रधान किरण चौहान और भी कई बड़े बड़े नेता और अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे।